नमस्कार। अनुभव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अनुभव आज बेहद ख़ास है क्योंकि जिस विषय पर आज हम बात करेंगे युवाओं से जुड़ा हुआ वो विषय है। जब हम बात करते हैं युवाओं की तो युवा हर क्षेत्र में बहुत प्रगति कर रहे हैं, कार्यरत हैं, अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं एक परेशानी और जिसे कहते हैं एक समस्या से भी युवा ग्रसित नज़र आता है, वो है नशा। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आज अनुभव प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, दो जाने माने एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री आनंदमणि सेमवाल जी, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज खुमेरा रुद्रप्रयाग से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और आप नशा मुक्ति में बहुत शानदार कार्य आप कर रहे हैं, जाने माने समाज सेवी हैं। और जो दूसरे आज हमारे जो गेस्ट हैं जो मौजूद हैं हमारे साथ, सतीश अग्रवाल जी, जो कि ध्यान और पिरामिड थेरेपिस्ट के नाम से आप जाने जाते हैं और जो आपकी संस्था है पिरामिड होम डिवाइन सिलाकुई में जो स्थापित है, वहाँ पर बहुत शानदार वो कार्य कर रही है। और आज नशे से रिलेटेड जो बातें होंगी हम इस विषय पर करेंगे, इस कार्यक्रम में करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, सेमवाल जी और अग्रवाल जी। तो पहला सवाल आनंदमणि सेमवाल जी आपसे करूँगा, क्योंकि आप पूरे प्रधानाचार्य हैं और गाँव में आपने इतना समय बिताया है। तो उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में युवाओं के बीच रह करके जो आपने कार्य किया है, उसको आपने किस तरीके से देखा? सर, मैं सन 2004 में जीआईसी भिरी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत था और एक दिन कक्षा 10 में मैं गणित पढ़ा रहा था जी। और मुझको आज भी याद है कि मैं फैक्टर वहाँ पढ़ा रहा था। 3 प्रश्न मैंने ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व किए छात्रों की मदद से और उसके बाद 2 प्रश्न बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए। तो मैं घूम करके बच्चों के कॉपी में देख रहा था क्या इन्होंने सही किया है, गलत किया है। पीछे की लाइन में जैसे ही मैं गया, वहाँ पर मैंने देखा कि एक बच्चे के मुंह से थोड़ा दुर्गंध आ रही है तंबाकू की। मैंने देखा कि ये क्या हो गया, फिर उसको उठाया, उसके जेब में चेक किया तो उसकी जेब में एक गुटखे का पाउच मिला। ऐसे ही 2-3 बच्चों को और चेक किया तो उनकी जेब में भी ही मिल गया। फिर मुझको बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ कि मन के इतने छोटे बच्चे कक्षा 10 में पढ़ने वाले और वो इस प्रकार से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। फिर और कक्षाओं में गया, 11वीं 12वीं में, वहाँ भी कुछ बच्चों के पास इसी प्रकार से मुझको गुटखाओं के पाउच मिले। मैंने मन ही मन ये संकल्प किया कि इन बच्चों को सुधारने के लिए अवश्य मैं कुछ प्रयास करूँगा। और 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी सन 2004 को हमारे विद्यालय में जब गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था, तो उसी दिन मैंने संकल्प किया और उसी दिन बच्चों को मैंने शपथ दिलाई कि हम कभी भी नशे का सेवन नहीं करेंगे, तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, मद्यपान नहीं करेंगे। और संयोगवशात उसी समय हमारे विद्यालय में एनएसएस का कैंप लगा था, तो मैं उस एनएसएस के कैंप में भी गया और जो हमारे उस समय तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक थे, उनसे मैंने परमिशन ली कि मैं अपने विद्यालय के साथ साथ और विद्यालयों में भी इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, अगर आप मुझको सहमति देंगे। उन्होंने सहर्ष मुझको सहमति दी और मैं तब अपने शेयर लेकर के, जो आकस्मिक अवकाश लेकर के और विद्यालयों में जाता था और वहाँ पर प्रार्थना के स्थल पर या छुट्टी के समय पर बच्चों को संबोधित करता था और उनको मैं शपथ दिलाता था नशा मुक्त की। और उस समय सन 2004 से मैं लगातार इस कार्य को कर रहा हूँ और वर्तमान तक उसमें 1,06,000 बच्चों ने ये शपथ ले ली है और 402 विद्यालयों में सन 2022 तक मैं भ्रमण कर चुका हूँ। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और इतने सारे युवाओं को आपने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। सतीश अग्रवाल जी, आपकी तरफ आते हैं। जब हम नशे की बात कर रहे हैं और आपका जो कार्यक्षेत्र है वो एक अलग तरह का है, जहां आप ध्यान की बात करते हैं, पिरामिड थेरेपी की बात करते हैं, तो ध्यान और युवा आप किस तरीके से उसको देखते हैं? नवनीत जी, मैं शुरुआत मेरे से ही होती है कि मुझे ये फील्ड क्यों मैंने चुना। मुझे जब मैं स्कूल टाइम में मैं बस में अपने स्कूल में जाया करता था तो उसमें लोग बीड़ी सिगरेट या पीते थे, तो उस समय मुझे वॉमिटिंग आती थी कि ये एकदम से कोई सिगरेट वाले व्यक्ति के पास में खड़ा नहीं हो पाता था। ऐसे ही कोई ड्रिंक करा व्यक्ति होता है तो उसके पास भी मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने देखा कि अगर हम अपनी संगत जो है, अपनी कंपनी को चेंज करें, तो मेरी जो कंपनी रही स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक, तो या तो मैं उनसे अलग हो जाता था या वो सिगरेट पीने वाले या जो नशा करने वाले लोग हैं वो अलग हो जाते थे। तो फिर बाद में मेरे स्वास्थ्य कारणों से मैंने अपने आप को स्वयं को ठीक किया। मेरी स्पाइन प्रॉब्लम थी तो मैंने ध्यान से और पिरामिड एनर्जी से मैंने अपने आप को ठीक किया। उस दौरान मैंने ये एक संस्था का निर्माण किया जिसको हम बोलते हैं पीएचडी बोलते हैं, पिरामिड होम डिवाइन, और उसी में मैंने अपना पीएचडी भी किया हुआ है जी। तो
उसके निर्माण कार्य के दौरान वहाँ पर मुझे प्राकृतिक ऊर्जाओं के साथ अनुभव हुआ और मैंने डायरेक्ट उनसे वार्तालाप करी प्राकृतिक ऊर्जाओं के साथ। तो हमने पाया कि तो इतना बड़ा इन्फिनाइट ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम अपने किसी भी स्वास्थ्य लाभ के लिए या जितनी भी विकृतियाँ हैं समाज में उनको दूर करने के लिए भी हम उसमें प्रयोग में ला सकते हैं। तो इन्हीं दिनों एक स्कूल में मैंने देखा था कहीं पर कोई ऐसा कांड हुआ, तो मुझे लगा कि ऐसे तो हमारा शहर का नाम बदनाम होगा कि कहाँ पर कोई स्कूल में नशा हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने कहा इस विषय को पकड़ा जाए और एक अपराधहीन समाज का निर्माण किया जाए और उसके लिए हमारे डीएनए में कैसे हम लोग उसको चेंजेस ला सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए एक प्रयोगशाला का निर्माण किया जिसको हम लोग किंग चैम्बर बोलते हैं। वो सेलाकुई में हमारे उसका पिरामिड का नाम है मनी द्वीपम पिरामिड, उसमें किंग चैम्बर बैठा है, बनाया हुआ है। उस किंग चैम्बर में बैठने के बाद हमारी प्राकृतिक ऊर्जाओं के साथ डायरेक्ट संवाद होता है और हम अफर्मेशन के माध्यम से, सेल्फ हीलिंग के माध्यम से वहाँ पर जो भी हम कमांड देते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर आंतरिक संवाद होता है। इसको इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं या सेलुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये एक तरह का हीलिंग टेक्निक्स है जी। तो मैं बोलता हूँ कि जितनी भी विकृतियाँ हैं समाज में, सबसे बड़ी विकृति तो ये नशा की है। तो इसको दूर करने का एक संकल्प लिया और मैंने शुरुआत करी कि स्कूलों के बच्चों को बुलाया जाए, एज ए पिकनिक के तौर पे बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो जब ध्यान की बात हुई तो बच्चे बोलने लगे कि ये तो बड़े लोगों का काम है, ये तो सन्यासियों का काम है, तो गुरु। तो उसको फिर हम लोगों ने वैज्ञानिक आधार पे बताने की शुरुआत करी कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है और इसमें किस तरीके से ऊर्जाएं जो है प्राकृतिक ऊर्जाओं का स्रोत होता है, चाहे कोई सोलर एनर्जी है, कोई वाटर एनर्जी है, एयर एनर्जी है। तो बच्चों से पूछा गया तो एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत भी है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। तो उस ऊर्जा के साथ जब वार्तालाप करी गई और बच्चों को सिखाया गया तो उनको बड़ा मज़ा आने लगा जी। और उस क्षेत्र में जो कैंपस बनाया है वहाँ पर प्रकृति से बात करने के लिए जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो 5 तत्व से हम लोग प्रकृति के साथ वार्ता करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे लोग जो है अगर इन चीज़ों में व्यस्त हो जाएंगे प्रकृति के साथ वार्ता में, और उस वार्ता के द्वारा उनका ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगता है। और मैंने देखा इस चीज़ का कि मेमोरी एंड कंसंट्रेशन जो है वो शार्प होता है। फिर मैंने ऐसे स्कूलों में जाके बच्चों को ये ध्यान क्रिया सिखानी शुरू करी और पिरामिड का उपयोग बताना शुरू किया। उसमें पिरामिड की एक कैप होती है, पढ़ाई के समय अगर आप कैप लगा के पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों के यूनिट टेस्ट लिए हमने जिनके नंबर कम थे, और फिर 3 महीने बाद दोबारा जब टेस्ट लिए तो उनका नंबर इंक्रीज हुआ। बिल्कुल। और बच्चों को जब वैज्ञानिक आधार पे बताया तो वो लोगों का फोकस ज़्यादा होने लगा कि हाँ ये एक सही चीज़ बता रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों को व्यस्त करना है किसी अच्छी चीज़ों में। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और जिस तरह का आपका जो कार्य है उसके बारे में हम और विस्तार से भी जानकारी देंगे अपने दर्शकों को। सेमवाल सर, आपकी तरफ आते हैं। पहाड़ों में क्योंकि आपका एक्सपर्टीज़ रहा, पहाड़ों में इतना समय आपने व्यतीत किया है और जिस तरीके से नशे के खिलाफ आपने जो कार्य चलाया है, तो पहाड़ों की आज की जो परिस्थिति है जहाँ पर युवा जो है पलायन भी कर रहा है और वहाँ कुछ रुक भी रहा है, और जिस तरीके से आजीविका के जो साधन है उनको वो निकालने की कोशिश भी कर रहा है, और ऐसे में जब नशा मुक्ति संगठन की बात होती है, आपने गुप्तकाशी में और कई दूरस्थ इलाकों में जो कार्य किया, कितना चुनौतीपूर्ण था इसको करना? सर, चुनौतीपूर्ण तो है, परंतु इसमें कई लोगों का मुझको सहयोग मिला। जब बच्चों से या समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने इसको काफ़ी सराहा, और हम प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। और गुप्तकाशी में नहीं, पूरे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की प्रतियोगिता करते हैं कि जैसे चार्ट प्रतियोगिता होगी, लेख हो गया, भाषण हो गया। विशेषकर रुद्रप्रयाग जनपद में हम इन बच्चों को पुरस्कृत भी करते हैं, और ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से जो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है उससे भी लोग काफ़ी जागरूक होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को इसकी बुराइयों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। वो दूसरों को देखते हैं कि सिगरेट पी रहा है, बहुत अच्छा धुआं आ रहा है, तो वो भी चाहते हैं मैं भी धुआं निकालूं, और धीरे धीरे उनमें लत पड़ जाती है। मैंने जब बच्चों को बताया कि इसके इतने वो दुष्परिणाम हैं, टीबी होता है, कैंसर होता है, लकवा होता है, कई प्रकार से बीमारियां इसमें होती हैं, 4000 विषैले पदार्थ इसमें होते हैं, तो तब बच्चों को ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये बहुत भयंकर चीज़ है। और कई बच्चे जन 2004 से लेकर के आज तो 23 में 18 साल मुझको हो गए हैं इसमें, तो कई बच्चे आज भी मुझको कहते हैं गुरुजी आपने हमारे जीवन बचा दिया है। और जो लोग समाज के युवा वर्ग थे या और वयस्क लोग थे
वो भी कहते हैं कि आपने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है और हमने उस समय से इसका तिलांजलि कर दी है। मैंने सन 2007 में सबसे पहले एक ही पुस्तिका निकाली थी, नशा मुक्ति जी। और इसको मैं निःशुल्क बांटता हूँ विद्यालयों में भी, और जो और लोग भी मुझको मिलते हैं जो नशे से ग्रसित होते हैं उनको ये देता हूँ। फिर 2011 में द्वितीय संस्करण और 2019 में इसका तृतीय संस्करण मैंने किया और कई किताबों को मैंने समाज में इसको बांट दिया। अभी मैंने सरकार से भी ये अपेक्षा की थी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री से कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 26 जून को मादक पदार्थ निषेध दिवस मनाया जाता है। अगर इन दोनों जो तिथियां पड़ती हैं ये ग्रीष्मावकाश में पड़ती हैं, विद्यालय बंद हो जाते हैं, छात्र इससे ज़्यादा लाभान्वित नहीं होते हैं, तो पिछले साल तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये 31 मई तक विद्यालय खुलवाए रखे और 31 मई को विद्यालयों में भी और विभिन्न कार्यालयों में भी इसकी शपथ दिलाएगी। मैं चाहता हूं कि एक कोई हम ऐसा दिवस वो निर्धारित कर दें, सरकार निर्धारित कर दे कि जो नशा मुक्त दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाए और उस दिन सारे बच्चे जो हैं नशा मुक्त की शपथ दें और बच्चों को इसमें जागरूक कर दिया जाए, नाटक हो जाएं और जो कविताएं हैं कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से जन जागरूक कर दी जाए। मैं समझता हूँ निश्चित ही हमारे आने वाली पीढ़ी इससे काफ़ी लाभान्वित होगी और इसमें युवा वर्ग का जो है ये बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं तो उनसे भी अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो लोग इसका सेवन करते हैं उनसे कहता हूँ मैं कि अपने से छोटों के सामने नहीं बल्कि किसी के सामने आप इसका प्रयोग मत कीजिए। सिगरेट जब छोटा बच्चा दिखता है कि भाई साहब पी रहे हैं, चाचा जी पी रहे हैं, ताऊ जी पी रहे हैं, दादाजी पी रहे हैं, तो वो भी इसकी शिकार हो जाता है। तो उनके सामने हम कदापि भी इसका प्रयोग न करें, जिससे वो जाने ही नहीं कि सिगरेट क्या है या बीड़ी क्या है, धूम्रपान क्या है या गुटखा तंबाकू क्या है, तो निश्चित ही वो इससे दूर रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं और ख़ासतौर से अब अग्रवाल सर आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि जिस तरीके से सेमवाल सर ने बताया कि धूम्रपान की बात की, नशे की बात की, बीड़ी सिगरेट की बात की, और आप जो काम कर रहे हैं जिस तरह से आपकी सोच है कि स्पिरिट टू स्पिरिचुअल, तो ये स्पिरिट अल्कोहल का कंटेंट भी जो जहाँ पर आता है, जो युवा जहाँ पर लेता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या है स्पिरिट टू स्पिरिचुअल। अभी लॉकडाउन के दौरान की घटना है, मेरे पास कुछ बाहर से कपल आए, यंग कपल्स थे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने अत्यधिक नशा करना शुरू कर दिया था, एल्कोहलिज्म में बहुत ज़्यादा थे, वो पूरा कपल ही दोनों के दोनों, तो डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए। तो उनको जब मैंने बुलाया तो स्पिरिट टू स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को एकदम से इंट्यूशन में आया इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो स्पिरिट क्या, मैंने कहा ये अल्कोहल की बॉटल है, ये तो स्पिरिट है एकदम से जी। और ये हमारा जो पिरामिड होम डिवाइन है, ये एक हम इसको स्पिरिचुअल स्थान बोलते हैं जी। तो स्पिरिट में भी नशा होता है जी, जिसके आप आदी हो चुके हैं और मैं स्पिरिचुअल नशे में आदी हूँ। मैंने अपने स्वयं के बारे में बोला, क्या बात तो उसमें भी नशा और इसमें भी नशा है, तो आप इसमें से स्विच क्यों नहीं कर सकते, दूसरे वाले नशे में स्विच करिए अपने आप को जी। तो उसकी फिर थ्योरी हम लोगों ने उनको पूरा थ्योरेटिकल बताया, समझाया, तो देखा कि वो 15 दिन के अंदर ही उनमें वो उन्होंने पीना बंद कर दिया था, वहीं पर रहते रहते, क्योंकि हमारे कैंपस में तो पीना अलाउड नहीं है जी। मुझे बाद में पता चला बाहर छिप के जाके पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब 15वां दिन आया तो उन्होंने बिल्कुल शपथ ले ली थी कि हम लोग अब नहीं पिएंगे। तो मैं फिर जितने भी बच्चे आते हैं मैं सबको स्पिरिट टू स्पिरिचुअल जरूर बताता हूँ, बिल्कुल, कि दोनों में आनंद है जी। उसमें भी आनंद है और इस वाले में, इसमें स्वास्थ्य खराब होगा, उसमें स्पिरिचुअल में जो है स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमें अपना कर्तव्य बोध भी होगा। हम इस धरती पे क्यों हमने जन्म लिया, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमने अपने राष्ट्र के प्रति क्या हमें कार्य करना है। मेन चीज़ तो हम बच्चों को ही बताते हैं, हमें अच्छा नागरिक बनना है। हम जो छोटे बच्चे हैं वो आगे चल के देश के भविष्य है और अभी से अगर वो नशे में होंगे तो देश कैसे रहेगा। तो वो जो भावना है वो जागृत करना बहुत ज़रूरी है और स्पिरिचुअलिटी से ये भावना आती है। इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार कंसेप्ट में कन्फ्यूजन होता है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में। तो मैं इसको बोलता हूँ कि जो धर्म है, रिलीजन है, इट इज़ बाय फियर और स्पिरिचुअलिटी इज़ बाय लव। तो और लव जो है हम प्रकृति की ऊर्जाओं के साथ सिखाते हैं, अध्यात्म की तौर जब आप जाते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सुंदर स्पिरिट टू स्पिरिचुअल का आपका जो कॉन्सेप्ट है। सेमवाल सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पूरे प्रधानाचार्य भी रहे हैं, तो आपने युवाओं को इतने करीब से देखा है और बदलते परिवेश में जिस तरीके से युवाओं की सोच और कार्यशैली में जो चेंज आया, जो परिवर्तन आया है, एक प्रधानाचार्य होने के नाते, एक समाजसेवी होने के नाते आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं? या इसमें अब कुछ तो हमारे समाज की भी गलती है जो युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है,
और जो पहले तक होता था, बच्चे बड़े अनुशासित होते, बहुत ही अच्छे वो होते थे, लगनशील होते, परिश्रमी होते थे। आज बच्चा चाह रहा है कि बिना परिश्रम के मैं अच्छा जॉब प्राप्त कर लूँ, बिना परिश्रम के मैं अच्छे अंक प्राप्त कर लूँ, और इसके लिए वो कई गलत साधन अपनाता है। पहले इस प्रकार से गलत साधन नहीं अपनाते थे, मेहनत करते थे, परिश्रम के द्वारा ही किसी चीज़ को प्राप्त किया जा सकता था। आज बच्चों में ये सोच हो गई है कि हम किसी प्रकार से उस चीज़ को अचीव कर लें, प्राप्त कर लें, उसके लिए वो कई गलत तरीके भी अपना रहे हैं। तो ये थोड़ा बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से परिश्रम का महत्व है, और परिश्रम के द्वारा ही अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो स्थायी होती है। और अगर हम केवल किसी से छीन करके, रुपया भी हम किसी से छीन करके प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उससे हमको अशांति हो जाती है और स्थायी समाधान उसका है नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा वर्ग है उसको थोड़ा जागरूक कर दिया जाए, और युवा वर्ग में जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, उसका फिर से हम निर्धारण कर दें, क्योंकि आज बच्चों में संस्कारों की बहुत कमी होती जा रही है। और ये संस्कार देना हमारे परिवार का मुख्य कर्तव्य है, हमारे माता पिता का, हमारे समाज का और हमारे विद्यालयों का मुख्य कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस प्रकार से संस्कार दिए जाएं जिससे कि वो अपने से बड़ों का सम्मान भी करें और अपने स्वयं कर्तव्यों का पालन भी करें। बिल्कुल, तो ये बहुत सम्मान की बात है, और जिस तरीके से आप लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वाकई ये सराहनीय कार्य है। संस्कारों की बात करते हैं, अग्रवाल सर आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करेंगे। तो जब हम संस्कारों की बात कर रहे थे, वार्तालाप की जब बात हो रही थी अभी, तो आपका जो कंसेप्ट है काफ़ी यूनिक हमें लग रहा है कि जिस तरीके से आपने स्पिरिट टू स्पिरिचुअलिटी की बात की और प्रकृति से वार्तालाप, मुझे लगता है कि प्रकृति से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है युवाओं के लिए, और आप उस क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। प्रकृति से जब हम लोग घर से बाहर भी निकलते हैं तो सबसे पहले हमें जो दर्शन होते हैं, घर के बाहर फूल पौधे होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो साक्षात दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य ऊर्जा हैं। जितने फूल पौधे हैं जब खिलते हैं बाहर, तो इनके साथ वार्तालाप करनी चाहिए। और इस वार्तालाप को मैंने महसूस किया कि पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान की मैं चर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि उस पीरियड में हमें काफ़ी प्रकृति से वार्ता करने का मौका मिला। प्रकृति भी साफ़ सुथरी थी उस समय। तो एक पेड़ में फूल नहीं खिल रहा था, तो मैंने बोला क्यों नाराज़ हो तुम, खिलते क्यों नहीं हो, बहुत टाइम हो गया है फूल खिले। तो देखा कुछ दिन बाद उसमें बड़ा सा चंपा का फूल था, वो पेड़ जिसमें एक वर्ष से फूल नहीं आया था उसमें फूल खिल के आ गया। तो ऐसे ही प्रकृति से बात करते करते हम लोगों ने क्या कि पेड़ को जो है एनर्जी बैंक के रूप में डेवलप किया। बच्चों को हमने सिखाया कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट थे, आप इन्वर्टर बनाते हैं, तो इन्वर्टर में जो है बिजली से चार्ज होती रहती है इन्वर्टर, जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर से वापस करंट आ जाता है। तो ऐसे ही जो वृक्ष हैं वो भी हमारे ऊर्जा के बैंक बन सकते हैं। तो जब भी हम किसी अच्छे ध्यान में बैठते हैं या पिरामिड ऊर्जा के नज़दीक बैठते हैं, अच्छे लोगों की संगति में बैठते हैं, तो हम लोग सज्जन संगतियाँ बोलते हैं, सज्जन लोगों के संगत में हमें रहना चाहिए। तो वहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा को हम सेव कर सकते हैं पेड़ को गले लगा के, जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला, तो अगर पेड़ को गले लगाएंगे तो हम अपनी ऊर्जा को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग किए गए, और इसी प्रकृति से वार्तालाप के तौर पे हमने 7 कलर के चैम्बर बनाए। वो प्रयोगशाला है हमारी। तो 7 कलर के विबग्योर कलर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और रेड, ऑरेंज वगैरह, इस तरह के 7 कलर का चैम्बर बने हैं। उसको हम 3D क्लिनिक बोलते हैं जी। तो वहाँ पर हम लोग बच्चों को बिठाते हैं और एक 3D पिक्चर लगी है, उस 3D पिक्चर को डेप्थ में देखना होता है। तो जैसे कोई नशा करता है तो वो जो जैसे डोपामाइन है वो रिलीज होता है, एक आनंद की क्षण हमें उपलब्ध कराता है। तो अगर जब हम 3D पिक्चर को हम देखते हैं तो वो हमारे न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं साइकोन्यूरोबिक्स जी, साइकोन्यूरोबिक एक्सरसाइज। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेड कलर से हम लोग करते हैं, और रेड के बाद फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू और फिर वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर जो है वो हमें नशा मुक्ति में सबसे ज़्यादा काम करता है। अच्छा। वॉयलेट कलर और इंडिगो कलर भी। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड आई का जो हमारा कलर है वो इंडिगो है, जो भगवान कृष्ण का रंग है या भगवान शिव का रंग है, वो हमारे थर्ड आई वाला कलर है। और वॉयलेट कलर जो है वो हमारा ब्रेन का कलर है, उसको हम बोलते हैं आनंद की स्थिति में आना। तो जो स्पिरिट टू स्पिरिचुअल में जब हम आते हैं तो वॉयलेट कलर को विजुलाइज करते हैं, 3D पिक्चर को देखते हैं, तो न्यूरॉन सेल बैलेंस हो जाते हैं। तो वो आनंद हमें प्राकृतिक स्रोत से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। उसमें विजुअलाइजेशन के 7 कलर जो है वो प्रकृति में उपलब्ध है, वह सफ़ेद रंग से ही 7 कलर का उत्पन्न हुआ है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं आंखें बंद करके, पहले 3D पिक्चर को देखेंगे, उसके बाद फिर आंख बंद करके बैठेंगे और कलर को विजुलाइज करेंगे। तो हमारा क्राउन चक्र हम इसे बोलते हैं, हमारे शरीर का ये 10वें द्वार है। जैसे शरीर में हमारे 9 द्वार होते हैं फिजिकल द्वार, तो ऐसे 10वें द्वार से वॉयलेट कलर को विजुलाइज करेंगे
तो वो आनंद का क्षण आना शुरू हुआ था, उसको हम आनंद की स्थिति बोलते हैं, ब्लिसफुल कंडीशंस। तो ये चीज़ जो है जो एज ए रिहेबिलिटेशन के दौरान या हीलिंग के दौरान सिखाई जाती है। तो ग्रेजुअली नशे से फिर व्यक्ति दूर होने लगता है। और ये खाली प्रयोग हमने बच्चों में नहीं किया, परिवारों में जो शराब पीने की बड़े लोगों को भी लत लगी होती है वो भी इसको छोड़ पाते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आप कर रहे हैं। और सर ने जैसा कहा कि बड़े लोग भी नशा की तरफ अग्रसर हैं, तो सिंबल सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपका नशा मुक्ति संगठन गुप्तकाशी में जो कार्य कर रहा है, युवाओं पे आपने बहुत कार्य किया, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं गांव दराज में, वो लोग भी जब नशे की तरफ आदी होते हैं तो वो कितनी बड़ी चुनौती रहती है? हाँ सर, उसमें चुनौती तो है, परंतु अगर हम उनको थोड़ा सा गाइड कर दें तो मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। जैसे कि हमारे गांव में पहले तक जब शादी विवाह होते थे उसमें एक ट्रे आती थी सौंफ सुपारी की और एक ट्रे आती थी सिगरेट और बीड़ी की जी। तो हमने गांव-गांव में जाकर के महिला मंगल दल माध्यम से ये लोगों को जागरूक किया कि भाई ये बीड़ी सिगरेट जो है, सौंफ सुपारी तो अच्छी है, परंतु बीड़ी सिगरेट जो है तुम दूसरे का स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, इससे तुम्हारे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं आज आपसे कह सकता हूं कि जनपद रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में या पूरे जनपद रुद्रप्रयाग में आज शादी विवाह में कहीं भी वो बीड़ी सिगरेट की ट्रे नहीं सौंपी जाती है, या कोई भी फंक्शन होता है बीड़ी सिगरेट की कोई वहाँ पर प्रस्तुति नहीं की जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी थोड़ा ये हो रही है कि वास्तव में ये बुरी चीज़ है, हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे अगर बुजुर्ग लोग हैं वो तो थोड़ा मजबूर हो जाते हैं, कहते हैं साहब अब हम 60 से ऊपर हो गए, 70-80 के हो गए, अब हम कैसे इसको छोड़ें। मैंने कहा संकल्प आप कर दीजिए कि किसी दिन कोई भी त्यौहार आता है, हमारी बसंत पंचमी आती है, बैसाखी आती है, कोई भी दीपावली आती है, कोई भी त्यौहार आते हैं उस दिन आप संकल्प कीजिए, या जिस दिन आपके परिवार में कोई फंक्शन होता है, लड़के की शादी होती है, पोते की शादी होती है, उस दिन संकल्प कीजिए मैं इसको प्रयोग नहीं करूँगा। या पिताजी की माताजी जिनके स्वर्गीय हो गए हैं उनकी तिथि पर हम संकल्प ले लें कि पिताजी के नाम से मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी माताजी जब स्वर्गीय हुई थी तो उस समय से मैंने ये संकल्प किया था कि मैं आज से चाय नहीं पीऊँगा, क्योंकि साल भर तक दूध नहीं पीना था। तो मैंने कहा मैं कोरी चाय, फीकी चाय भी नहीं पीऊँगा, तो उस दिन से मैंने चाय छोड़ दी। तो ऐसे ही हम लोग अगर संकल्प कर दें, आपस में थोड़ा सा इस प्रकार से विचार विमर्श कर दें, तो मैं समझता हूँ निश्चित ही समाज को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा और एक हमारा नशा मुक्त समाज का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, तो नशा मुक्त समाज का गठन जो है वही हमारा उद्देश्य है और उस दिशा में श्री आनंदमणि सेमवाल जी गाँव-गाँव में जाकर बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। अग्रवाल जी आपकी तरफ आते हैं, बड़ों की बात हो रही है, हम युवाओं से बड़ों की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो होप के बारे में कुछ बताएं। जो आपका जो एक कार्य है होप, HOPE, वो क्या है? HOPE होप संस्था का फुल फॉर्म नाम है हेल्पिंग ओल्ड पीपल एवरीवेयर। 2015 में ये देहरादून में इसका गठन हुआ। ये भारत के 4 शहरों में शुरुआत हुई थी, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर और चौथा देहरादून में। तो देहरादून में मुझे इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट के द्वारा चालित है और हमारा उद्देश्य रहता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हेल्प किया जाए और जो वृद्ध आश्रम बन रहे हैं उसके हम लोग खिलाफ हैं कि बच्चे लोग जो है माता पिता को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं जी। तो हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की घरों में जाके ऐसे परिवार में। तो हमारे स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर हैं, जो सदस्य हैं उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो ऐसी कोई शिकायत आती है जहाँ बुजुर्गों का कोई उत्पीड़न हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उसको दिखाने के लिए हम लोगों ने अपने एक आश्रम में एक पेड़ का वो बनाया हुआ है, पेंटिंग बनाई हुई है। एक वृक्ष को 24 पीसों में काट के चिपकाया हुआ दीवार पे, जिसमें जड़ अलग है, पत्ती अलग है। तो जब वहाँ बच्चे भी आते हैं तो क्योंकि हमें बड़ों के बजाय हमें बच्चों को ज़्यादा सिखाना है परिवार में, संयुक्त परिवार में किस तरीके से रहना है, क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। तो पत्ती जो है वो पेड़ से अलग होके दीवार पे चिपकी हुई है, अलग उड़ रही है। तो इतनी देर में हवा आती है और पत्ती उड़ रही है तो हम कहते हैं बच्चों देखो पत्ती उड़ रही है। तो कितना आनंद आ रहा है पत्ती को, एकदम से वो पत्ती आपस मन में कह रही है देखो हाँ मज़ा आ गया, मुझे पेड़ से अलग हो गई, कब से मैं बंधी हुई थी इस पेड़ से। लेकिन देखते देखते वो पत्ती ज़मीन पे आके समाप्त हो जाती है, सूखने लगती है। तो ऐसे हमने बच्चों को बोला कि तुम अपने बुजुर्ग माता पिता को जो है घर में छोड़ के चले जाते हो और सोचते हो कि हमें तो बड़ा आनंद आ रहा है, पूरा फ्रीडम हमें मिल गई है, लेकिन आपको भी कष्ट होता है और माता पिता को भी कष्ट होता है। तो वो चीज़ जो है हम होप संस्था में उनको सिखाते हैं बच्चों को जाके। और कोई भी किसी भी तरह की हेल्प हो, चाहे मेडिसिन की हेल्प हो या कोई भी, हम लोगों ने दाह संस्कार बहुत किए
कोरोना काल में बहुत दाह संस्कार किए। बहुत लोगों ने अपने शपथ पत्र भी दिए हुए हैं बुजुर्गों ने, जिनका कोई नहीं है उनका दाह संस्कार मैंने स्वयं अपने हाथों से दाह संस्कार बहुत सारे किए इस संस्था के माध्यम से। ये एक संस्था का मुझे हेल्प मिल गया बच्चों को काउंसलिंग करने के इस माध्यम से, तो ये बड़ी अच्छा काम कर रही है संस्था। और बहुत वॉलेंटियर मेरे साथ हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जो कोरोना काल में भी जिन्होंने घर घर में खाना तक पहुँचाया हमारे होप संस्था के वॉलेंटियर्स ने। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ये बहुत सराहनीय कार्य आप दोनों लोग कर रहे हैं। और आज का जो ये हमारी बातचीत थी बहुत सार्थक साबित होगी, क्योंकि ध्यान की हमने बात की, नशा मुक्ति की हमने बात की, और पूर्व प्रधानाचार्य आनंदमणि सेमवाल जी हमारे साथ जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता में शामिल होने के लिए। और जो पिरामिड और डिवाइन ध्यान थेरेपिस्ट सतीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्ता में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज जो ये वार्ता रही ये आपको बहुत पसंद आई होगी। और नशे की हमने बात की और युवाओं के परिप्रेक्ष्य में आज हमने इस वार्ता में जो है बातचीत की, और ध्यान की बात की, नशे की बात की, और किस तरीके से उसका उन्मूलन करना चाहिए हमारे गेस्ट ने उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।